I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 9th subject science. Okay, तो हमारा आज का चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, हमने पिछला जो चैप्टर नंबर 8 था वो मोशन गति कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं. ओके, और उस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है. मैंने टेस्ट भी सेंड किया था, वो भी आपने अच्छे से टेस्ट भी बनाना है. पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया. हमने देखा है कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं. लेकिन अभी हमने यह चर्चा नहीं कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण है. तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्यों करता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है. तो अगर मूव करता है तो उस कारण का क्या स्वभाव है, क्या कारण है उसका, किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को मूव किया गया. इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे. सदियों से गति तथा इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था. फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती. ऐसी परिस्थितियों में यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है. ऐसी मान्यता तब तक बनी रहती है जब तक कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत नहीं की. उन्होंने बोला है कि मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने गेंद है उसको फर्श पर मूव करवाया तो कुछ टाइम के बाद वो रुक क्यों जाती है. हमने तो उसके ऊपर फोर्स लगाई थी, बल लगाया था, तो उसके रुकने का कारण क्या है. हमने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है. सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसने खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है. खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है. अब हम बल के विषय में विचार करते हैं. यह क्या है. वास्तव में बल को न तो किसी देखा जा सकता है, न चखा जा सकता है, न ही महसूस किया जा सकता है. हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं. किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं. वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं. हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है. ओके, तो उन्होंने बोला बल आप कैसे भी लगा सकते हैं, उसको धकेल कर भी, खींच कर भी लगा सकते हैं. ओके, ठोक कर लगा कर भी लगा सकते हैं. पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अथवा वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी दिशा, गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है. आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है. अब देखो ये स्प्रिंग है, हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर किसी का आकार या स्थिति भी बदल सकते हैं. ओके, आकृति भी बदल सकते हैं. ओके, तो ये देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का हमने शेप और साइज चेंज कर दिया. संतुलित और असंतुलित बल. चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा गया. चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं. अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू कर देता है. इसी प्रकार अगर हम धागे को वाई से खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू कर देता है. लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाए तो ऐसी दिशा में पिंड नहीं गति कर सकता, कोई भी दिशा में नहीं गति करेगा. ओके, तो उन्होंने बोला कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको दोनों साइड से धागों से बांध लिया. अगर एक साइड खींचोगे तो उसी साइड आ जाएगा, दूसरी साइड खींचोगे वो आपकी दिशा में ही उस मोशन करेगा. ओके, अगर दोनों साइड से खींचोगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा. इसको संतुलित बल कहते हैं. वह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता. उन्होंने बोला संतुलित बल से हम गति की अवस्था नहीं बदल सकते. अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना कीजिए जिसमें भिन्न परिमाण
कि दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं, इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है तथा असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला संतुलित बल उसके गति देता है। उन्होंने बोला असंतुलित बल के कारण ही उसको गति मिलती है, संतुलित बल में गति नहीं मिलती। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बॉक्स को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। घर्षण आपको पता है, जो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे फर्श का, यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है तथा बॉक्स के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है तथा यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। चित्र 9.4 बी में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बॉक्स को ज्यादा जोर से धकेलेंगे तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, जहां असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। उन्होंने बोला अगर ज्यादा बल लगाओगे तो ही वो बक्सा है वो खिसकेगा। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल की गति को रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तथापि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन तथा दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए, उसको एक्सेलरेशन देने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसी गति या दिशा की गति में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा, तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। ओके, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था जो हमने एक्सप्लेन किया। किसी वस्तु के ऊपर क्या बल किस प्रकार का हो सकता है, संतुलित असंतुलित बल, संतुलित बल क्या कार्य कर सकता है। ओके, तो ये सारा हम नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे गति का प्रथम नियम। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।